हेलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा जो चैनल है, इस चैनल में आपको कोई 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 कॉइन का मालूमात नहीं होगा कि ये कितना बढ़ेगा, कल क्या होगा, ये ज़्यादा होगा कि नहीं, वर्ल्ड कॉइन क्या होगा। मेरा जो वीडियो है वो एजुकेशनल पर्पस है, वो लोग को नॉलेज देने के लिए, जिस नॉलेज से आप ये डिसाइड कर सकते हैं हम लोग का सोसाइटी कहाँ पर है, हम जिस फिनेंशियल स्टेट में है वो सही है या गलत है, और उस गलती को हम लोग कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगर हम उसको उस पर्टिकुलर जो इस फाइनेंशियल सिस्टम को बेटर करे, उसको आप अगर एम्ब्रेस करेंगे तो आपको क्या भला हो सकता है। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो मनी से। ठीक है, जो मनी जो हम लोग का हर एक दिन के ज़रूरत में लगता है, और विदाउट मनी हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो मनी है वो हम लोग का एक वेल्थ को पकड़ के रखता है। जो वेल्थ हम लोग का हर एक चीज़ में हेल्प करते हैं। सपोज़ आप अगर आज कुछ खरीदना चाहते हैं तो मनी से होता है। ठीक है, और अगर आज आप कोई घर में कोई बीमारी है तो उनका ट्रीटमेंट मनी से होता है। ठीक है, तो मनी का जो एक पहचान है वो करेंसी से होता है। तो हम लोग का इंडिया में जो करेंसी है, जिसको हम लोग फियाट करेंसी भी बोल सकते हैं, वो है रुपीज़। ऐसे डिफरेंट कंट्री में अपना एक फियाट करेंसी है। जैसे कि वर्ल्ड में सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी है डॉलर। डॉलर को स्ट्रॉन्ग इसलिए कहते हैं क्योंकि डॉलर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ऑल ओवर वर्ल्ड में। आप कह सकते हैं 80% 90% डॉलर से होता है। ठीक है, तो अभी जो सिस्टम में हम लोग है, वो सिस्टम अब सही है या गलत है, ये आप डिसाइड करिए। मैं सिर्फ बोलूँगा। और ये सिस्टम सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड में ये सिस्टम है, ये सेम सिस्टम है, जिससे हम लोग का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हम लोग को वो गवर्नमेंट चलाता है। ठीक है, तो आज मैं एक बात बोलता हूँ, पूछता हूँ आप लोग को कि आप जो इनकम करते हैं, आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है, वो सोर्स ऑफ इनकम में आप डेफिनेटली कुछ पोर्शन आपका डे टू डे जो खर्चा होता है उसमें लग जाता है। ठीक है, हर महीने में। और एक पोर्शन आप शायद उसको इन्वेस्ट करते हैं, उस पोर्शन में शायद आप बैंक या पोस्ट ऑफिस में रखते हैं, और एक पोर्शन आप शायद रिस्की एसेट में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, और गोल्ड में भी कर सकते हैं। तो ये हर एक आदमी का एक ही सिनारियो है। परसेंटेज शायद इधर उधर हो सकता है। तो हम लोग क्यों करते हैं, ये इन्वेस्टमेंट क्यों करते हो? ठीक है, क्योंकि हम लोग को फ्यूचर के बारे में पता नहीं है। आज जो पैसा हम लोग का डे टू एक्टिव में लग रहा है, डे टू डे लाइफ में लग रहा है, वो वही सेम अमाउंट आपका 10 साल के बाद या 20 साल के बाद या 50-40 साल के बाद सेम सेम अमाउंट से नहीं होगा, उससे ज़्यादा अमाउंट लगेगा। मगर कितना ज़्यादा लगेगा ये किसी को पता नहीं, और ये कोई कोई कैलकुलेशन भी नहीं कर सकता। इसलिए कुछ कुछ ऐड में हम लोग देखते हैं कि बोलते हैं कि आ, आप इस प्लान को में इन्वेस्ट करिए, ये आपको 2 करोड़ देगा, जो आपको रिटायर्ड लाइफ में आपका काम आएगा। मगर ये कोई नहीं बोल सकता है जो अमाउंट आप आज सेव करेंगे थ्रू सम इन्वेस्टमेंट, वो उतना से आपका रिटायरमेंट लाइफ होगा या नहीं होगा। ये इसका मतलब अब सर्टेन नहीं है। लाइफ का आज का सेविंग फ्यूचर का कोई सर्टेनिटी नहीं देता है। तो यही हम लोग का एक्चुअली प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम हमारा नॉर्मल हो गया, हम लोग इसको एक्सेप्ट कर लिया। मगर हम लोग कभी इसको सोचा नहीं कि ये जो नॉर्मल है ये एक्चुअली नॉर्मल नहीं है, ये एबनॉर्मल है। ठीक है, आज आपका जो वैल्यू है, आपका जो वेल्थ है, आपका जो मनी है आज, वो वैल्यू आपको सेम वैल्यू आपको फ्यूचर में भी देना चाहिए, वो नॉर्मल होना चाहिए। मगर ये क्यों नॉर्मल नहीं है? क्योंकि हम लोग का जो गवर्नमेंट है, कोई कोई भी देश का गवर्नमेंट, उनका पास जो पावर है वो अपना मर्जी से मनी प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो सिस्टम में जितना मनी आएगा, ठीक है, तो वो करेंसी का वैल्यू, जैसे कि अगर हम लोग रुपीस के बारे में बोल रहे हैं, सिस्टम में जितना मनी प्रिंट होके आएगा, रुपीस का वैल्यू वो वैल्यू जो कम हो जाएगा। जैसे कि आप सोच लीजिए,
आज से 50 साल पहले अगर एक 100 रुपये से आप शायद 5 घर खरीद सकते थे, ठीक है। आज से 20 साल पहले आप 100 रुपये से शायद एक गाड़ी खरीद सकते थे, ठीक है। मगर आज 100 रुपये में आप एक क्या खरीद सकते, एक मोबाइल भी नहीं खरीद सकते, राइट। तो इसका मतलब वो 100 रुपये का जो वैल्यू है वो दिन ब दिन कम होते गए, ठीक है। ये तो हम लोग को नॉर्मल लगता है कि ये न कम होगा, मगर इसका रूट कॉज क्या है? रूट कॉज है कि हम लोग का जो गवर्नमेंट वो मनी प्रिंट करते और सिस्टम में छोड़ते हैं। मनी प्रिंट इसलिए करते हैं क्योंकि एवरी बजट में गवर्नमेंट का जितना खर्चा है या एक्सपेंडिचर है, ठीक है, उससे इनकम बहुत कम है। आप बोल सकते हैं 2/3 इनकम है और 1/3 उनको डेफिसिट होता है, जो वो कभी ना कभी मनी प्रिंट से भरपाई करते हैं। तो क्योंकि ये प्रोसेस उतना फास्ट नहीं कर सकते गवर्नमेंट, क्योंकि अगर ज़्यादा फास्ट गवर्नमेंट ये करेंगे, मनी प्रिंट करेंगे, तो इकोनॉमी में प्रॉब्लम होगा और हम लोग का हर एक चीज़ का जो भाव है वो बढ़ जाएगा। जैसे कि आप सुने होंगे जिम्बाब्वे में आपका कभी एक एक टाइम में जब जिम्बाब्वे में फाइनेंशियल क्रैश हो गया हुआ था, जब एक 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 ब्रेड का वैल्यू 50,000 हो गया था। पाकिस्तान में अभी भी वो प्रॉब्लम है, श्रीलंका में भी कुछ हद तक ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हुआ। तो इसका मतलब ये उस देश का जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादा प्रिंट कर लिया आपका मनी, इसके चलते वो सप्लाई में बहुत हो गया, और कोई चीज़ में अगर सप्लाई का ज़्यादा होगा तो इसका वैल्यू कम हो जाएगा। तो मनी भी इसमें ऐसे ही काम करता है, हर एक चीज़ ऐसे में काम करता है। इसलिए ज़्यादा मनी प्रिंट होता है तो उसका वैल्यू कम हो जाता है, तो उसका परचेसिंग पावर भी कम होता है। तब हम लोग आज जो खरीद सकते हैं उस मनी से, उस अमाउंट से, कल वो हम लोग नहीं खरीद सकते, ठीक है। तो ये एक्चुअली प्रॉब्लम है सिस्टम का। तो इसके चलते हम लोग का जो वैल्यू है वो दिन ब दिन कम रहा है। इसलिए हम लोग फ्यूचर के बारे में हम लोग सर्टेन नहीं है क्या होने वाला है, ठीक है। तो अगर आप आज सोच लीजिए, अगर हम लोग का गवर्नमेंट बोले नहीं, हम लोग और मनी प्रिंट नहीं करेंगे, जो मनी है उससे हम लोग काम चलाएंगे, ठीक है, तो ये अगर कर लिया तो आगे जाके आपका मतलब सप्लाई जब वो फिक्स हो गया, इस सप्लाई से हम लोग ज़्यादा नहीं हम लोग प्रिंट करेंगे, तब जो लाइफ का जो अनसर्टेनिटी है मतलब फ्यूचर का, वो बहुत कम हो जाएगा। क्योंकि तब आज आपको जिस भाव में जो चीज़ मिल रहा है 10 साल के बाद और लगभग उसी भाव में आपको मिलेगा। ओनली जो डिफरेंस होता है ये हर एक 10 साल का अंदर, हर एक साल में क्या होगा, जो सप्लाई होगा उस प्रोडक्ट का और कुछ चीज़ का, वो डिमांड के साथ मैच करते हुए उसका प्राइस आगे जाएगा। मगर ऐसा हो सकता है नेक्स्ट ईयर आपका मनी अगर फिक्स हो गया, नेक्स्ट ईयर जो चीज़ आप खरीद रहा है उसके बाद के नेक्स्ट ईयर में वो उसका जो प्राइस है वो कम हो गया, ठीक है, फिर नेक्स्ट ईयर बढ़ गया, तो फिर वो नीचे आने का चांसेस है। मतलब वो एक एवरेज प्राइस में आ जाएगा। तब आप अपना फिनेंस को आप वो कंट्रोल कर सकते हैं। आप सोच सकते हैं आज एजुकेशन का कॉस्ट कितना है, मेडिकल का कॉस्ट कितना है, और आपका मंथली एक्सपेंडिचर क्या है, उस हिसाब से आप बजट कर सकते हैं। नेक्स्ट 20 ईयर्स में अगर आफ्टर 10 साल के बाद आपको 10-20 साल आपको अगर उसको आपको अगर लाइफ स्पेंड करना है तो कितना अमाउंट आपका चाहिए, तब इस हिसाब से वो कैलकुलेशन कर सकते हो, जो आज का समय में बहुत डिफ़िकल्ट है। तो यही जो चीज़ है, यही जो डिफ़िकल्टीज़ है, ये डिफ़िकल्ट को सॉल्व करने के लिए 2008 में सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन का डेवलप किया था, इसी रीज़न के लिए एक्चुअली। तो उसका अंदर मैं नहीं जाऊंगा, यही बोल रहा हूँ कि बिटकॉइन में वो पोटेंशियल है कि वो आपका जो वैल्यू है, वेल्थ का वैल्यू है, उसको वो सेम रख सकता है, ठीक है। तो एक्चुअली क्यों ये हो सकता है, क्योंकि बिटकॉइन का जो सप्लाई है वो लिमिटेड है। मतलब कोई भी चाहे बिटकॉइन को ज़्यादा नहीं कर सकता है, कोई भी चाहे बिटकॉइन को कम नहीं कर सकता है, और कोई है सेंट्रल अथॉरिटी, तो कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है जो जाएगा और बिटकॉइन को कोड को चेंज करेगा और उसका ज़्यादा कर देगा। ये नहीं हो सकता है, कि जब वो डेवलप हुआ था वो फिक्स हो गया था, जो बनाया था वो भी कुछ कर नहीं सकता है, वो भी चाहिए तो वो बदल नहीं सकता है। तो इसके चलते बिटकॉइन का जो वैल्यू है वो आपका सेम रहेगा।
आप कोई बोल सकता है, आप तो ऐसे बोल रहे कि सेम रख सकते हैं, मगर बिटकॉइन का वैल्यू सेम नहीं है। बिटकॉइन आज 15 साल से पहले उसका वैल्यू ज़ीरो था, $1 था, आज $1,00,000 है। तो आप कैसे बोल सकते हैं उसका वैल्यू कम है? उसका वैल्यू तो ज़्यादा हो रहा है। एक्चुअली भाइयों, ये वैल्यू ज़्यादा नहीं हुआ है। एक्चुअली क्या हुआ है, क्योंकि जब मनी प्रिंट होता है ना, सिस्टम में जब मनी आता है, तो क्या होता है, आदमी उस मनी, एक्सेसिव मनी को इन्वेस्ट करता है। ठीक है, तो अभी जो जो लोअर मिडिल क्लास है, जो मिडिल क्लास है, उनको जितना मनी उनको पास है, वो उनका जो हर एक दिन का जो मतलब एक्सपेंडिचर उससे चल हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। आपको सेव हो नहीं होता, क्योंकि आपका जो एक्स्ट्रा जो मनी आ रहा है, वो मनी आपका पास नहीं आ रहा है। तो मनी जिसका पास जा रहा है वो रिच हो रहा है, क्योंकि वो मनी वो इन्वेस्ट कर रहा है, शेयर में इन्वेस्ट कर रहा है, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहा है, या बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहा है, जो मतलब बहुत रिस्की एसेट है। ठीक है, जो कभी भी बढ़ सकता है, कभी भी कम सकता है, इसलिए रिस्की एसेट है। तो उसमें वो मनी वो इन्वेस्ट करता है, तो उसमें वो लोग फिर से ज़्यादा धनी हो जाता है, रिच होता है। और जो मिडिल क्लास होता है, उनका पास जो मनी है वो सेव डिवाइड है, उसका वैल्यू कम हो जाता है, तो वो कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, तो अभी आप बोल सकते हैं, तो आप तो बोले वैल्यू तो बढ़ रहा है इसका। वैल्यू नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि इतना सिस्टम, इतना मनी आ रहा है, प्रिंट हो रहा है, तो वो मनी का जो जो आपको मुद्रास्फीति जो हो रहा है, मतलब जब इन्फ्लेशन इंग्लिश में कहता है, वो मुद्रास्फीति जिस लेवल में, जिस रेट में वो बढ़ता है, ठीक है, वो सेम रेट में उस पर्टिकुलर चीज़ का वैल्यू बढ़ता है, माने बिटकॉइन का या स्टॉक का वैल्यू बढ़ता है। ठीक है, मतलब अगर अगर इन्फ्लेशन इतना है, तो उसका जो प्राइस है वो बढ़ रहा है। एक्चुअली वैल्यू नहीं बढ़ रहा, प्राइस बढ़ रहा है। तो इसका प्राइस ज़्यादा हो रहा है, तो इसका प्राइस भी ज़्यादा हो रहा है, मतलब ये एट पार है। ठीक है, गोल्ड भी ऐसा ही है। हम लोग बोलते हैं गोल्ड का भाव पहले ये था, आज ज़्यादा हो गया, इसका मतलब वैल्यू हो गया। गोल्ड का वैल्यू भाव ज़्यादा नहीं हुआ, क्योंकि मनी सप्लाई ज़्यादा हो रहा है, इसलिए गोल्ड को एडजस्ट करना पड़ रहा है, इसलिए उसको ज़्यादा प्राइस में उसको सेल करना पड़ रहा है या बाई करना पड़ रहा है। तो दैट इज़ द फैक्ट। अगर ऐसा हो कोई सिस्टम में, जो मनी है वो फिक्स हो जाए और नया सप्लाई में नहीं आएगा, तो जो गोल्ड का वैल्यू है वो भी स्टैग्नेंट हो जाएगा, वो भी ज़्यादा नहीं होगा, वो भी फिक्स हो जाएगा। और ऐसे बिटकॉइन का भी जो जितना वोलेटाइल एसेट है, वो भी अगर कोई मनी फिक्स हो गया, तो वो आपका बिटकॉइन का वैल्यू भी फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्चुअली कैलकुलेशन है, इस हिसाब से चलता है। तो फ्यूचर में अगर बिटकॉइन करेंसी हिसाब से वो ट्रीट करेगा कोई, तो हम लोग का जो इन्फ्लेशन का इशू है वो सॉल्व हो सकता है। मगर ये होगा कि होगा नहीं, वो मैं कुछ दूसरा वीडियो में डिस्कस करेंगे। मगर अगर आपका ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक और शेयर करिए, और मैं नया नया वीडियो लेकर आऊँगा, और मेरा भी थोड़ा बहुत नॉलेज है वो मैं शेयर करूँगा। थैंक यू वेरी मच।